मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शाहिद काज़मी और आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम इस बात पे बहस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में हम इल्ज़ामात लगाने में किस हद तक चले जाते हैं। आपको जैसे कि मालूम होगा कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इलाज की गर्ज से लंदन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से उनकी सेहत के हवाले से ना सिर्फ चहमगोइयाँ जारी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, बल्कि इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट होना शुरू हो गई हैं, उनकी सेहत के हवाले से कई तरह के मजाक होना शुरू हो गए हैं। क्या पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात का किसी किस्म का भी कोई दायरा इख्तियार नहीं है? क्या कोई भी सियासतदान इस हवाले से सोचना कभी भी गवारा नहीं करता कि क्या बदअखलाकी पाकिस्तानी सियासत की पहचान बन चुकी है? क्या इल्ज़ामात लगाना और दूसरों की पगड़ियाँ उछालना ही पाकिस्तानी सियासत का खासा बन चुका है? पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा का बयान नज़रों से गुजरा। उस बयान को सुन के शर्म आती है कि हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए इस हद तक चले जाते हैं। आपको याद होगा कि मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा की बीमारी के हवाले से हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें ज़ेर गर्दिश थी। हमारे मारूफ सियासतदान मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात उस हवाले से देते थे, लेकिन बाद में आपने देखा कि उनकी बीमारी जब वाकई सीरियस हद तक बढ़ गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और फिर कुछ अरसे बाद वो चल बसी, तो उन्हीं रहनुमाओं को अपने बयानात पे, अपने मुख्तलिफ़ तरह के तनकीदी जुमलों पर माफ़ी मांगना पड़ी। क्या पाकिस्तानी सियासत में सिवाय इल्ज़ामात के कुछ तामीरी काम नहीं हो सकता, या हम तामीरी काम करना ही नहीं चाहते? मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अगर लंदन पहुंच चुके हैं तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो पाकिस्तान कब वापस आते हैं। अगर इस हवाले से कोई खदशात थे, सियासतदानों के कुछ खदशात थे, तो उन्हें मीडिया में आके बताना चाहिए था इस हवाले से, ताकि ज़िम्मेदार इदारे, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई फ़ैसला करते हुए हज़ार बार सोचती। लेकिन जब वो इलाज की गर्ज से बाहर पहुँच चुके हैं तो उनकी सेहत के हवाले से तंज़िया जुमले, तनकीदी बयानात और उनकी सेहत पे हंसी मजाक करना हमारी सियासत का एक बदनुमा चेहरा है। इस तरह के बयानात और हमारे सियासतदानों के, बीमार सियासतदानों के हवाले से इस तरह की तनकीदी चीज़ें मीडिया में ज़ेर गर्दिश करना पाकिस्तान की सियासत पे एक दब्बे की सूरत है। अल्लाह मियाँ साहब को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो पाकिस्तान आएँ। और कुछ भी ईद नहीं कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब यकीनी तौर पर जब उनको मालूम था कि उन्होंने जेल जाना है वो पाकिस्तान वापस आ गए, तो अब भी कुछ भी ईद नहीं कि वो इलाज मुकम्मल होने के बाद ज़ाहिरी सी बात है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर वो पाकिस्तान वापस नहीं आते तो आप इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाइए, लेकिन ये किसी किस्म का कोई भी तामीरी तरीका नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी सियासतदान की, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसकी सेहत के हवाले से उनको निशाने मश्क बना लें, मजाक उनकी सेहत के हवाले से करना शुरू कर दें। आज नहीं तो कल ऐसे हालात आपके साथ भी पेश आ सकते हैं। तो मेरी तमाम सियासतदानों से गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर तामीरी सियासत कीजिए। ये तनकीदी, तंज़िया जुमलों पर मबनी सियासत पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। ना इसमें मुल्क का फ़ायदा है, ना ही इसमें आवाम का फ़ायदा है। आवाम आपको इसलिए नहीं पार्लियामान में भेजते कि आप वहाँ पे जाके एक दूसरे पे तनकीदी जुमले कसें, एक दूसरे की ज़ात के बखिए उधेड़ें, एक दूसरे की इज़्ज़त उछालें, उनकी पगड़ियाँ उछालें। आवाम आपको इसलिए पार्लियामान में भेजती है कि आप उनके हुकूक़ के लिए जंग करेंगे, उनके हुकूक़ के लिए लड़ेंगे, उनको बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। 1 साल से ऊपर हुकूमत बने हुए हो गया। मेरी तमाम सियासतदानों से जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपने जो जो आवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाई हैं, किसी दूसरे पर तनकीद करने के बजाय सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने आवाम को क्या सहूलियात पहुँचाई, ताकि आवाम अपना ज़हन दोबारा अगले इंतखाबात के लिए बना सकें, दोबारा से आपको वोट देने के लिए। अगर मेरा वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आए, इसको लाइक कीजिएगा, राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।